ओज़ेम्पिक एक हार्मोन की कॉपी है जो आपकी बॉडी खुद बना सकती है। वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ लाइफ रिवर्सल। आज के इस वीडियो में हम एक वायरल वेट लॉस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम ओज़ेम्पिक है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इसे यूट्यूब पे ले रहे हैं और बहुत ही फास्ट वो वेट रिड्यूस कर रहे हैं। लेकिन इस वायरल प्रोडक्ट या इस वायरल मेडिसिन के पीछे क्या रियल साइंस है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज दुनिया में GLP-1 ड्रग जैसे ओलंपिक को एक वेट लॉस मिरेकल के रूप में देखा जा रहा है। इंडिया में भी रैपिडली लोग इंजेक्शन की तरफ जा रहे हैं जिससे बॉडी के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। सच ये है कि ओलंपिक को कोई नया बायोलॉजिकल प्रोसेस क्रिएट नहीं किया गया है। ये सिर्फ एक नेचुरल हार्मोन की मिमिक्री करता है। एक हार्मोन जो आपके गट ऑलरेडी प्रोड्यूस करने के लिए जेनेटिकली डिसाइड है। पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपकी बॉडी इनकेपेबल नहीं। प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल ने उस सिस्टम को सप्रेस कर दिया। वेट लॉस को हम डेकेड से कैलोरी का इशू समझते आ रहे हैं, जबकि रियलिटी में ये एक न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन का इशू है। ब्रेन कभी भी कैलोरी काउंटिंग ऐप नहीं देखती है। वो ब्रेन सिर्फ एक केमिकल सिग्नलिंग को सुनती है जी, जो आपके गट, पैनक्रिया, फैट टिश्यू और नर्वस सिस्टम के अंदर होती है। उस सिग्नल में सबसे पावरफुल सिग्नल है सेशिएटी का, और इसका मतलब है कि आपका पेट भर गया है। और ये सिग्नल का सेंट्रल हार्मोन GLP-1 GLP-1 इन फुल फॉर्म में है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। ये हार्मोन स्मॉल इंटेस्टाइन के स्पेसिफिक सेल्स, जिसे एल सेल्स कहा जाता है, से रिलीज होता है। जब आप खाना खाते हैं और डाइजेशन सही तरीके से होता है तो ये सेल्स GLP-1 ब्लड स्ट्रीम्स में रिलीज कर देते हैं और ये हार्मोन डायरेक्टली आपके ब्रेन के एपेटाइट सेंटर्स पर एक्ट करते हैं। पैनक्रिया को इंसुलिन को कंट्रोल्ड तरीके से रिलीज करने का सिग्नल देते हैं और स्टमक एम्प्टिंग को थोड़ा स्लो कर देते हैं ताकि आपकी बॉडी को टाइम मिले कि न्यूट्रिशन सेंस करने के लिए। जब GLP-1 प्रॉपरली काम करता है तो भूख नेचुरली शांत होती है। मील्स अपने आप एंड हो जाते हैं बिना किसी मेंटल फाइट। एनर्जी स्टेबल रहती है और ब्लड शुगर स्पाइक कंट्रोल में रहता है। ये सिस्टम रेवोल्यूशनरी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बना है ताकि हम ओवर ईट ना करें जब फूड स्कैर्सिटी हो। लेकिन मॉडर्न इंडियन डाइट और लाइफस्टाइल ने इस सिस्टम को कंफ्यूज कर दिया है। कांस्टेंट स्नैकिंग, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, लिक्विड शुगर, लेट नाइट ईटिंग और क्रॉनिक स्ट्रेस, ये सब GLP-1 सिग्नलिंग को ब्लंट कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि भूख के हार्मोन्स जैसे ग्रेलिन कंटिन्यूअसली एलिवेटेड रहते हैं जबकि सेचुरेटेड हार्मोन्स सप्रेस हो जाते हैं। इस पॉइंट पर विल पावर इररिलेवेंट हो जाती है क्योंकि हार्मोन्स हमेशा विल पावर से ज्यादा पावरफुल होते हैं। यहीं पर ओज़ेम्पिक जैसा ड्रग एंटर होता है। ओज़ेम्पिक एसेंशियली एक सिंथेटिक GLP-1 एनालॉग है। ये बॉडी को ये फील करवाता है जैसे GLP ऑलरेडी हाई लेवल पर हो, चाहे गट ने चिली हार्मोन रिलीज किया हो या नहीं। एपेटाइट सडनली शट हो जाती है और स्टमक एम्प्टिंग काफी स्लो हो जाती है।
और कैलोरी इनटेक बिना एफर्ट के गिर जाती। इसीलिए वेट लॉस ड्रामेटिक लगता है। अब इस अप्रोच में कुछ जेन्युइन बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सिवियर ओबेसिटी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और हाई रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक केस में GLP-1 ड्रग मेडिकली सुपरविजन के अंदर लाइफ सेविंग हो जाती है। लेकिन साइंटिफिकली प्रॉब्लम ये है कि ये अप्रोच फिजियोलॉजिकली रिपेयर नहीं करती है, बल्कि फार्मालॉजिकली ओवरराइड करती है। बॉडी अपने नेचुरल हार्मोन प्रोड्यूस इंप्रूव नहीं करता है, इंजेक्शन के सिग्नल पे डिपेंडेंट हो जाता है। जब ड्रग विड्रॉवल होता है तो नेचुरली GLP-1 सिस्टम अक्सर और ज्यादा सप्रेस हो जाता है। ब्रेन और गट के बीच में जो कम्युनिकेशन ऑलरेडी वीक है वो और कंफ्यूज। इसी वजह से कई लोग ड्रग छोड़ते ही इंटेंस हंगर, क्रेविंग्स और रैपिड वेट रीगेन एक्सपीरियंस करते हैं। इसके साथ मसल लॉस भी होता है जो मेटाबॉलिक रेट और कम करती है, और लोग फैट टर्म रीगेन ऑलमोस्ट इनएविटेबल बनते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल साइंटिफिक पॉइंट है जिसे फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग रेयरली डिस्कस करती है। GLP-1 रिलीज डायरेक्टली गट माइक्रोबायोम से लिंक है। आपके गट में रहने वाले ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोबायोम डाइजेशन के बाय प्रोडक्ट्स के थ्रू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ब्यूट, जो एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है। ब्यूट्रेट डायरेक्टली इंटेस्टिनल एयर सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है GLP-1 रिलीज करने के लिए। मतलब अगर आपके गट में ब्यूट्रेट प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आपका बॉडी नेचुरली GLP-1 बना रहा है बिना किसी इंजेक्शन के। ये वही पाथवे है जो ओज़ेम्पिक कॉपी करता है। बस डिफरेंस इतना है कि ड्रग बाहर से सिग्नलिंग फोर्स करता है, जबकि फूड और माइक्रोबायोम अंदर से सिस्टम को रिस्टोर करते। ब्यूट्रेट का प्रोडक्शन होता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, जिसे रेजिस्टेंस स्टार्च कहते हैं। रेजिस्टेंस स्टार्च स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। ये कोलन तक इंटैक्ट पहुंचाता है, जहां गट बैक्टीरिया इसे फर्मेंट करती है और ब्यूट्रेट प्रोड्यूस करती है। ये फर्मेंटेशन स्लो और कंट्रोल्ड होता है, इसीलिए ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता और इन्फ्लेमेशन भी बहुत कम रहती है अगर राइट सोर्स यूज किया जाए। यहाँ ठंडा चावल और ठंडे आलू सबके लिए काम नहीं करते, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस, गट इन्फ्लेमेशन और माइक्रोबायोम इनबैलेंस काफी कॉमन है। अगर रेजिस्टेंस स्टार्च के साथ रिफाइंड ग्रेन्स, सीड ऑयल्स और अल्ट्रा प्रोसेस फूड ले रहे हैं तो फर्मेंटेशन पैथोबायोलॉजी हो जाती है, जिससे ब्लोटिंग, फटीग और ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता। इसीलिए क्लीन लो टॉक्सिन रेजिस्टेंट स्टार्च सोर्स और सपोर्टिव फैट्स जैसे घी का रोल करता है। साथ ही मील टाइमिंग, सर्केडियन रिदम, स्लीप क्वालिटी और स्ट्रेस रेगुलेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गट हार्मोन्स सर्केडियन कंट्रोल के अंडर काम करते हैं। जब आप दिन भर स्नैकिंग बंद कर देते हैं, प्रॉपर मील्स खा रहे हैं और रात को गट को रेस्ट करने दे रहे हैं, तो ये रिपेयर मोड एक्टिवेट हो जाता है। साइंटिफिकली बॉटम लाइन ये है कि ओज़ेम्पिक एक शॉर्टकट है, सिम्टम्स सप्रेस करता है, नेचुरल GLP-1
एक्टिवेशन एक रिपेयर प्रोसेस है जो सिस्टम को हील करता है। आपकी बॉडी रेवोल्यूशन के हिसाब से भूख रेगुलेशन करना जानता है। उसे सिर्फ सही सिग्नलिंग चाहिए, केमिकल्स नहीं। कॉन्टेक्स्ट चाहिए। जब गट एनवायरनमेंट रिपेयर होता है तो माइक्रोबायोम ब्यूट्रेट प्रोड्यूस करते हैं और GLP-1 नेचुरली रिलीज होता रहता है। तब वेट लॉस एफर्टलेस हो जाता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये अप्रोच स्लो लग सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल है, क्योंकि बायोलॉजी को चीट नहीं किया जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता। तो अगर आपको ये वीडियो एजुकेशनल लगी हो, अच्छी लगी और इम्पोर्टेंट लगी, प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे उन लोगों में शेयर कीजिए जो अपने वेट लॉस प्रोसेस के जर्नी पे है, क्योंकि उनके लिए एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एजुकेशनल वीडियो हो सकती है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इंफॉर्मेशन, with new science fact. Bye bye.